Hello, good morning. So, as you all know, we are doing grade 9th chapter 2. grade 9th का हम chapter 2 सॉल्व कर रहे हैं एंड एक्सरसाइज 2.1 तक हो चुका है. 2 आपके इंट्रोडक्शन वीडियो है. नाउ टुडे विल डू एक्सरसाइज 2.2 एंड नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से करना है. बहुत इजी है. एक्सरसाइज 2.1 2.2 तो इजी है. 2.3 में एक बार देख लेती हूँ. 2.3 में फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन में अगर आपको डिवीज़न मेथड आ जाएगा तो बहुत इजी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी. आपको 2.4 में दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत इन द सेंस क्योंकि उस एक्सरसाइज में पूरे में सभी में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज़ का यूज़ है. ठीक है, 2.1 में यूज़ नहीं है, 2 में भी यूज़ नहीं है एंड आई थिंक 3 में भी आइडेंटिटीज़ का यूज़ नहीं है. तो वो अगर मैं आपको कहूँ आइडेंटिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इजी है. एंड 2.4 में अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद है, ठीक है, आपको समझ में आ गई है, तो फिर वो एक्सरसाइज सबसे ईजी है. ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं या नहीं. सो दिस इज़ योर 2.2. 2.2 में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स. आपको सिंपल पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ निकालनी है. आप इस टाइप के क्वेश्चंस ग्रेड 7 और 8 में भी कर चुके हैं. आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाता था, वहाँ पे पॉलिनोमियल्स का नाम से नहीं आता था, एक्सप्रेशन के नाम से आता था. और उसमें आप क्या, इवन मैंने ग्रेड 6 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं कि सिंपल एक लीनियर इक्वेशन दी है और ब्रैकेट में 4 वैल्यूज़ दी हैं और वो आपसे पूछते हैं कि इसमें से इसका सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलते थे. फिर आप क्या करते थे, चारों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 उसमें रखते थे, सॉल्व करते थे. जहाँ पे LHS RHS के बराबर आ जाता था इक्वेशन में, वो उसका सॉल्यूशन हो जाता था. हमने ये ग्रेड 6 में किया है, तो ऑब्वियसली 7th और 8th में भी होगा. तो मतलब ईजी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है. तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए क्या बोला है आपको. तो आपको इक्वेशन दी है. इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. देखिए इसमें आप एक थोड़ा सा जो चेंज कर सकते हो, क्या कि आपको जो इक्वेशन दी है, यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो आप इसको थोड़ा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले हमेशा ना इक्वेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो भी आपको दिया है उसको पहले अरेंज किया करो, उसके बाद सॉल्व किया करो. आप इसको बिना अरेंज भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट जब हम डिवाइड करेंगे ना, जब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा. तो उसको अभी से अपनी हैबिट में लेकर आओ. तो मैंने क्या किया, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के रिस्पेक्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. देन आपको 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं. कौन कौन सी, x इक्वल टू 0 आपको फर्स्ट चेक करना है. देन x इज़ इक्वल टू -1 एंड देन x इज़ इक्वल टू 2. इन तीनों में से किसी एक वैल्यू में, मतलब जब आप x के बराबर 0 रखोगे इस इक्वेशन में, सॉरी इस एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में, तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपको 0 मिलेगा. अगर इसमें नहीं मिला तो आपको इसमें मिल सकता है या फिर इसमें मिल सकता है. जिसमें भी मिलेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ये जो जीरोस बोलते हैं ना, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और द गिवन वेरिएबल. जो भी वेरिएबल आपका पॉलिनोमियल में यूज़ हो रहा है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है, उसी को हम बोलते हैं फाइंड द जीरोस. मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, सॉल्व द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल आप सॉल्व करो मीन्स एक्स की वैल्यू निकालो या वेरिएबल की वैल्यू निकालो. या वो आपको बोल सकते हैं फाइंड द जीरोस, उसमें भी मीनिंग यही होगा कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, आपको सॉल्यूशन निकालना है. या फिर वो ऐसे भी दे सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, डायरेक्ट दे सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. लेकिन ये क्या है, छोटी क्लासेस के लिए होता है. 9th ऑनवर्ड्स क्या होता है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द रूट्स. वो आपको रूट्स भी बोल सकते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. तो उसका मतलब भी यही होता है कि हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है. ठीक है, अगर वो आपको कहते हैं फैक्टराइज, तो फैक्टराइज में ये हो जाता है कि आपको फैक्टराइज करना है बट एक्स की वैल्यू नहीं निकालना है. ठीक है, और अगर निकाल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालोगे फिर. तो अभी हम क्या करते हैं, x के बराबर 0 रखेंगे. मीन्स जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आप क्या रखोगे, 0. सो -4 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3. अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा तो 4 इंटू 0. ठीक है, और ये 0 प्लस 3 मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 3. आंसर क्या आ गया, 3. आंसर 3 आया है, 0 नहीं आया है. इसका मतलब कि ये जो x इक्वल टू 0 है ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये गलत
सॉल्यूशन है। नेक्स्ट अब हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू -1। दूसरा क्या है, x इक्वल टू -1 मीन जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे आप क्या रखोगे, -1। सो -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। ठीक है, मतलब -4 का -1 से स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, मतलब आप किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी नंबर का स्क्वायर करो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। क्लियर। देन प्लस माइनस माइनस, तो -5 प्लस 3, आंसर क्या आएगा, -4 -5 प्लस 3 मीन्स -4 -2 दैट इज इक्वल टू -6। आंसर आपका क्या आ गया, -6 मीन्स 0 तो नहीं आया, दैट मीन्स ये भी इसका आंसर नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम थर्ड देखेंगे, x इक्वल टू हम क्या रखेंगे 2। अब -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3, -4 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 10 प्लस 3 -16 प्लस 13, आंसर क्या आ गया आपका, -3। ओके, सो दैट मीन्स कि इन तीनों में से कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दी कि इस पॉलिनोमियल की जो हमको गिवन था उसकी x इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू है। ठीक है, फिर सेम उसी पॉलिनोमियल की x इक्वल टू -1 पे -6 वैल्यू है और 0 पर उसकी वैल्यू 3 है। ये इसकी वैल्यूज हैं बट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। P1 P0 P2 का मतलब क्या है, आप देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर मैं y की जगह 0 रख दूँ तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इन द सेम वे यहाँ पे भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, P0। y की जगह अगर 1 रखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 रखूँगी तो क्या हो जाएगा, P1। ये है इसका मतलब सिंपल सा कि आपको y की जगह 0 रखना है, आपको y की जगह 1 रखना है, आपको y की जगह 2 रखना है। यही है, कोई इसमें ज़्यादा खास गणित नहीं है। ठीक है, तो हम जल्दी से वैल्यूज रखते हैं। ओके ओके, सो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वैल्यू क्या रखनी है, ये आपका पी वाई है। तो पहले हम रखेंगे P0, मतलब हमको क्या करना है, y की जगह 0 रखना है। सो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, P0 कितना आ गया, 1। सिंपल, राइट। अब हमें क्या निकालना है, P1, मतलब हमको y की जगह 1 रखना है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। P1 कितना आया, 1। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको निकालना है P2। तो P2 कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, आपको क्या रखना है, 2 रखना है। सो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, आपका आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, इतना तो आप सब अब आराम से कर सकते हैं, समझ गए हैं। ठीक है, अब सेकंड वाले में भी आपको क्या है, आपको इक्वेशन दी है PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये आपकी इक्वेशन है। अब आपको P0 निकालना है, तो 0 रख दो सब जगह, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 माइनस 0 मीन्स आंसर 2। अब मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, P1 मीन्स 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, कैंसिल, आंसर 4। P2 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, क्यूब 8, आंसर आपका क्या आ गया, 4। ओके ओके, नाउ दिस इज योर थर्ड पार्ट। अब हमको फिर से क्या निकालना है, P0। P0 मीन्स 0 का क्यूब 0, P1 मीन्स 1 का क्यूब 1, P2 मीन्स 2 का क्यूब मीन्स 8 डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ। आपकी इक्वेशन क्या है, Px x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब आपको निकालना है P0, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 0 प्लस 1,
0 minus 1 means minus 1, 0 plus 1 means 1, minus 1 into 1 minus 1. Clear? P1 1 minus 1 1 plus 1, 0 into 2 0. Fine. P2 2 minus 1 2 plus 1, 1 into 3 3. क्लियर? तो आपके चारों पार्ट्स हो गए. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ओके, नेक्स्ट इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम. अब ये जो आपका क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हमने क्या किया है कि हम सिर्फ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं. एक पर्टिकुलर गिवन वैल्यू पर, एक्स की गिवन वैल्यू पर हम ओवरऑल उसको पूरा ओवरऑल सॉल्व करके हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ ये इसका है या नहीं है. बट अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका ये जीरोस है या नहीं. मीन्स जब आप x इक्वल टू -1/3 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे अगर आपका आंसर 0 आ जाता है, दैट मीन्स x इक्वल टू 1/3 उसकी वैल्यू है. अगर 0 नहीं आता है दैट मीन्स वो उसकी वैल्यू नहीं है. ठीक है. नाउ तो यहाँ पे भी आपको सिंपल क्या करना है, आपको x की जगह -1/3 रखना है. तो क्या हो जाएगा, p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1. 3 से 3 कैंसिल, हम ऐसे कर सकते हैं कैंसिल, या आपस में मल्टीप्लाई में तो कर सकते हैं. ठीक है. सो -1 प्लस 1 आंसर क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0 है. दैट मीन्स ये जो -1/3 है ये इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, इसका 0 है. ठीक है. सिर्फ आपको इतना ही बताना है. नेक्स्ट px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और आपको x की वैल्यू क्या दी है, x इज इक्वल टू 4/5. ये आपको वैल्यू दी है. यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4/5, यहाँ पे हमको क्या वैल्यू निकालनी, 4/5 की, माइनस पाई. तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई. देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने का मुझे कोई सेंस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप पाई की वैल्यू रख भी दोगे तो भी 0 तो आएगा नहीं. ठीक है. तो आप डायरेक्ट लिख दो कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका जीरोस नहीं है. नेक्स्ट क्या है, पी एक्स स्क्वायर -1. यहाँ पे x की दो वैल्यू दी है, 1 एंड -1. हमें दोनों में चेक करना है. पहले हम p1 में चेक करेंगे. सो x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0. ये इसका जीरोस है. ठीक है, ये इसका जीरोस है. नेक्स्ट क्या है, p -1. इसमें क्या होगा, -1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 - 1 0. मतलब इस केस में ये दोनों ही इसके जीरोस हैं. आगे आपको इसमें 4 5 6 7 8 और 5 और पार्ट्स आपको दिए हुए हैं. तो ये आप खुद करके देखिएगा, हम इतना मतलब कर चुके हैं अभी तक कि अब आपसे आराम से बन जाएगा. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. इसमें आपको क्या है, कोई वैल्यू नहीं दी गई है. ठीक है, इसमें आपको क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है. आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं. ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है. जैसे अभी आपको यहाँ पे दिया जा रहा था ना कि x इक्वल टू ये है. ठीक है, ये आपको दिया जा रहा था ना, x इक्वल टू 1 है, -1 है. बट इस 4th क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देते हैं. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है इसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं दी है. डायरेक्ट आपको क्या, सिंपल फाइंड द जीरोस. उन्होंने बोल दिया कि भाई 0 निकालो, इसका मीन्स x की वैल्यू निकालो. तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं. कैसे करते हैं, चलो देखें. क्या करेंगे, हमें क्या क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं. ये हमने लिखा px. ठीक है, हमने क्या लिखा, px. अब px आपको क्या दिया हुआ है, आपको px दिया हुआ है x + 5. ठीक है, आपको सिंपल जीरोस निकालना है, कोई वैल्यू आपको दी नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम इसको कर देते हैं, ये चलो इसको तो छोड़ देते हैं. ये हो जाता है आपका x + 5 इज इक्वल टू 0. हम x + 5 को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर. अब जब इसको हमने 0 के बराबर रख दिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 - 5.
दैट इज़ x इक्वल टू -5। यही इसका जीरोस है, x की वैल्यू -5 ही इसका क्या है, जीरोस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x -5, ठीक है, यही दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x -5। तो यहाँ पे हम x -5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 + 5, x इज इक्वल टू 5। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, px इज इक्वल टू 2x + 5। अगेन 2x + 5 इज इक्वल टू 0, हमने 0 रखा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2x इज इक्वल टू -5, देन x इज इक्वल टू -5/2। ये बहुत सिंपल चीज़ें जो आप ऑलरेडी ग्रेड 7, 8 में कर चुके हैं, ठीक है। आपको दिक्कत किस क्वेश्चन में आ सकती है, मतलब कोई तो बच्चा ऐसा होगा ही जो पूछ लेगा कि मैम ये वाला क्वेश्चन बताइए, कौन सा वाला, ax वाला, ठीक है। मीन्स इन्होंने क्या दिया, px इज इक्वल टू ax, जहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने दी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप a इज़ इक्वल टू नॉट 0 नहीं लिखेंगे तो आप इसको 0 मान लेंगे, मान सकते हैं, ठीक है, हम इसको 0 मान सकते हैं। अगर ये 0 हो गया तो x तो आप कुछ भी रखो, आंसर 0 ही आना है। तो मान लीजिए कि अगर a इक्वल टू 1 होता तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाती, px आपका क्या हो जाता, x हो जाता, ठीक है। अगर आप a इक्वल टू 0 रखते तो px आपका क्या, सॉरी, a इक्वल टू अगर आप 2 रखते तो px आपका क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि a जो है 0 के अलावा कुछ और होगा लेकिन 0 नहीं हो सकता, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे ax इक्वल टू 0 रखेंगे, ये तो हमारा प्रोसेस है, तो ये हमने रख दिया। एंड x इज इक्वल टू 0/a, दैट इज x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया, 0, मतलब x 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता, सिंपल सी बात, ठीक है। देन बाकी के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आपको 7th क्वेश्चन में मे भी शायद प्रॉब्लम हो तो वो मैं करवा देती हूँ। क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू cx + d। अब इसमें भी उन्होंने कंडीशन दी है, c इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब जो नंबर हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में हो, माइनस में हो, ठीक है, कुछ भी हो वो नंबर्स। तो इसमें भी आप सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। मीन्स cx + d इज इक्वल टू 0, cx इज इक्वल टू -d एंड x इज इक्वल टू -d/c। सिंपल आंसर, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर्स हैं। मैंने इसमें से 1-2 पार्ट्स छोड़ दिए हैं तो वो आप खुद कर लीजिएगा, वो आपके लिए होमवर्क है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट में वो आपको आंसर उसका दे दूंगी, बट आई डोंट थिंक होना चाहिए, इतने अच्छे से समझाया है तो आप सॉल्व कर लेंगे। एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। कई स्कूल्स में एग्ज़ाम्स जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे तो आपके PT1 टर्म 1 जो भी है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको अच्छे से कीजिए। एंड ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसी का एडवांस वर्जन आपको क्लास 10th में मिलेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.2 ऑनवर्ड्स आपको 2, 3, 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे। एक्सरसाइज 1.1 में से आपको MCQs में आ सकते हैं या फिर 1 मार्क्स में ही आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।